नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 20 अगस्त 2025 को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दिन को कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और देश के विभिन्न राजनीतिक नेता मोदी जी से लेकर कांग्रेस के प्रमुखों तक उनकी याद में भावपूर्ण संदेश साझा कर रहे थे। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राजीव गांधी को सम्मानित करने का सिलसिला जारी रहने से एकजुटता का संदेश मिलता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो दर्शाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनके योगदान का सम्मान कायम है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीर भूमि दिल्ली में पुष्प अर्पित कर कहा कि आपसे हमें करुणा, प्रेम और देशभक्ति के मूल्य विरासत में मिले। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया कि आज जब हम सद्भावना दिवस मना रहे हैं, हम राजीव गांधी को याद करते हैं। उन्होंने लाखों लोगों में आशा जगाई और भारत को 21वीं सदी की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस ने इस अवसर को राष्ट्रीय एकता और मेलजोल की भावना से जोड़ा, जैसे राजीव गांधी का जीवन दर्शक और उनकी नीतियाँ निरंतर प्रेरित करती रही है। इसी के साथ चलिए देखते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और सबसे कम उम्र यानी 40 वर्ष में इस पद पर पहुंचने वाले नेता बने। 1984 में अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली। वे मूल रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं थे और पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने और 21वीं सदी की ओर ले जाने की नींव रखी। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, पंचायत राज को सशक्त करना, महिलाओं को राजनीति और समाज में अधिक भागीदारी दिलाना, शिक्षा का विस्तार और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी योजनाएं उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां थी। हालांकि उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। बोफोर्स घोटाला, श्रीलंका में शांति सेना का विवादास्पद हस्तक्षेप और आंतरिक राजनीति की कठिनाइयां उनकी छवि को प्रभावित करने वाले मुद्दे बने। इसके बावजूद उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने देश को तकनीकी और आर्थिक बदलाव की ओर अग्रसर किया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय राजनीति में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया। उनकी स्मृति में कांग्रेस पार्टी हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाती है और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान करती है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। राजीव गांधी आज भी एक ऐसे युवा और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिनकी नीतियों ने भारत को तत्कालीन विकास और आधुनिक सोच की दिशा दी। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। सद्भावना दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सद्भावना दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कथन 2, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया हो। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।